पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हज 5 सबसे अहम इस्लामी सिद्धांतों में से एक है। हज या उम्रा के लिए हर साल लाखों लोग सऊदी अरब पहुंचते हैं। हज की तस्वीर हो या इस्लामी पहचान, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काबा है, जिसको इस्लाम की पहचान बतौर तस्वीरों में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और देखा जाता है। हालांकि इस तस्वीर को बारीकी से गैर इस्लामी लोग तो क्या, इस्लाम के मानने वाले भी बहुत कम जानते हैं। उमूमन इतना ही समझते हैं कि काले कपड़े से ढका एक अल्लाह का घर है। गौर से देखिए तो काबा की तस्वीर को वहां जाने वाले भी सेल्फी लेने से पहले इसे समझते हैं। जो काला कपड़ा है वो कितना खास है और इसके नीचे एक सफ़ेद पट्टी क्यों है। ये काला कपड़ा ही किस्वा या किस्वतुल काबा कहा जाता है। किस्वा अरबी का शब्द है जिसका मतलब है पल। किस्वा को जिलहिज्जा यानी इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने के 9वें दिन हर साल लटकाया जाता है, जिस दिन हज के दरमियान पथ प्रदर्शक अराफात पर्वत के लिए रवाना होते हैं। जब नया किस्वा लगाया जाता है तो पुराने का क्या होता है, उसे छोटे टुकड़ों में काटकर खास लोगों को तोहफे में दिया जाता है, खास तौर पर बाहरी देशों से आने वाले गणमान्य लोगों को। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर अल खत्ताब ने इसे टुकड़ों में काटकर उन लोगों को दिया था जिन्होंने उन्हें मक्का की गर्मी से बचाने के लिए पनाह दी थी। किस्वा हमेशा ऐसा ही दिखता था, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का प्रसार शुरू करने से लगभग 4000 साल पहले पैगंबर इस्माइल ने किस्वा डालने की शुरुआत की थी। अलग अलग खलीफाओं और शासकों के शासनकाल में काबा के आवरण का रंग बदलता रहा। पैगंबर मोहम्मद के समय सफ़ेद रंग का रहा और फिर लाल हुआ, फिर हरा और आखिर में काला रंग हो गया। किस्वा बहुत समय पहले पैगंबर मोहम्मद की दादी को पेश किया गया था, जो उस समय सफ़ेद रंग का था। पैगंबर मोहम्मद ने अपने समय में इसका इस्तेमाल किया था, जो यमनी कपड़े से बना था। बताया जाता है कि यमन के रहने वाले असद अल हिमैरी काबा को कवर करने वाले पहले शख्स थे। प्राचीन दिनों में कई जनजातियां काबा को बारी बारी से कवर करती थीं। कबीले के नेता काबा की दीवारों को ढकने के लिए कुछ छोटे पर्दे भी लाते थे। शुरुआती दिनों में किस्वा को 10वीं जिलहिज्जा में बदला जाता था, लेकिन फिर इसे 9वीं जिलहिज्जा में बदला जाने लगा। हज की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए हर साल किस्वा उठाया जाता है और एहराम यानी सफ़ेद कपड़ा लगाया जाता है। काबा के कपड़े को भारी भीड़ के चलते होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हर साल किस्वा को 3 मीटर तक उठाया जाता है, क्योंकि इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ हज यात्री अंधविश्वास की वजह से काबा का कपड़ा काटने के लिए कैंची लेकर आ जाते हैं, या फिर कुछ लोग उस पर अपना नाम लिखने की कोशिश भी करते हैं, जिससे किस्वा को नुकसान होता है। इसलिए काबा के चारों ओर एक सफ़ेद कपड़ा लगाया जाता है। करीब 1 दशक पहले बिना सफ़ेद कपड़े के किस्वा को बदला जाता रहा, लेकिन हाल के वर्षों में आज प्रबंध ने अतिरिक्त कपड़ा लगवाने शुरू कर दिया है। पूरा कवर बनाने वाला कपड़ा बगदाद, इराक, यमन और मिस्र से आता है। मिस्र के वायसराय मोहम्मद अली पाशा ने इस कवर को बनाने की प्रक्रिया बनाई थी और तुर्की साम्राज्य से अलग होने के बाद ये जिम्मेदारी राज्य को दी। इसको बनाने में अब 17 करोड़ सऊदी रियाल यानी 45 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा खर्च होता है। ये कवर 658 वर्ग मीटर का होता है, जिसमें 670 किलो रेशम और 150 किलो सोने के तार और 100 किलोग्राम चांदी के तार की बुनाई होती है। सोने के धागों से काले कपड़े को कुरान की आयतों से सिला जाता है। किस्वा कपड़ों की लगभग 47 पट्टी से बना होता है और हर टुकड़ा 14 मीटर लंबा और 101 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। किस्वा को काबा के चारों ओर लपेटा जाता है और तांबे के छल्लों से लगाया जाता है। किस्वा के सुरक्षा मानक यहाँ होते हैं कि इस पर भयानक तापमान, आग और मिसाइलों का भी असर नहीं होता। किंग अब्दुल अजीज कैंपस के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बजाजुधा का कहना है कि काबा की तैयारी और रख रखाव के आधार पर नैनो तकनीक से बनाए गए शुद्ध रेशमी कपड़े के साथ ही कृत्रिम धागे को शामिल किया जाता है। ये रेशे उन रेशों में शामिल रहते हैं जो किस्वा को फटने से रोकते हैं। इस तरह से एक बुलेट प्रूफ भी है। इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सिल्क इटली और जर्मनी से आता है। एक विशेषज्ञ टीम आग और गोलियों से बचाने के लिए काबा पर रासायनिक फाइबर से फायरवॉल तैयार करने में जुटी है। काबा का ये आवरण खूबसूरत तो होता ही है, लेकिन अरबी ज़बान में क्या लिखा है इस पर भी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अरबी में 3 पंक्तियाँ लिखी होती हैं। पहली लाइन में दाएं ओर लिखा होता है या हन्नान और बाईं ओर लिखा होता है या मन्नान। हन्नान का मतलब है नौकरों के प्रति दयालु और मन्नान का मतलब है देने में ज़बरदस्त। दूसरी लाइन में कलमा लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरी और आखिरी लाइन में अल्लाह की तारीफ लिखी होती है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।